नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवम गौड़ और आज हम एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जिसे पहलवानों का गांव कहा जाता है, जहां आज भी लोग अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। और इसी गांव से एक ऐसा पहलवान निकला जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में हलचल मचा दी। नाम है डीपी यादव। तो चलिए यहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं गाँव सरफाबाद की कहानी उन्हीं की जुबानी। भाई साहब, ये बताओ, सरफाबाद गांव यही है? हाँ, यही है जी, बिल्कुल यही गांव है। यही गांव है? हाँ, ये डीपी यादव जी वाला गांव यही हाँ, है? डीपी यादव जी वाला ही गांव है। तो मंत्री जी ने कुछ काम वाम करवाया है? अजी सब उन्हीं की देन है, जमीन बचाना भी, और आगे जाकर देखो ये विकास ही विकास है। जमीन बचाना मतलब? और ये और मतलब ये धारा जो लगती है ये ना लगन थी, सारे गांव की पूरी बचाई है उन्होंने। मतलब अधिग्रहण में जो जमीन नहीं, हमारे गांव की अधिग्रहण नहीं होनी थी, वो डीपी यादव जी की देन है, अच्छा। मंत्री जी की। हाँ, मतलब गांव में जो भी रोड बनी है, जो भी विकास हुआ है, सब मंत्री जी ने कराया है? हाँ, सब मंत्री जी ने कराया। यहाँ तक कि बिजली भी सन 91 में जो आई, जो मंत्री जी जब बन गए पंचायत राज मंत्री, जब ही बिजली आई। अच्छा। उन्होंने ही उद्घाटन करा दिए, तो गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, शिक्षा को लेकर के कुछ काम वाम करा? कुछ शिक्षा के लिए तो स्कूल खोल दिया, कन्या पाठशाला खोल दी। यहाँ की लड़की कहाँ पढ़ती थी? ये तो उन्हीं की तो देन है जो लड़कियाँ आज पढ़ रही हैं। क्यों? फारूक आओ जरा, आपसे तो बात कर लें। आप बैठ जाओ, आ जाओ। हाँ, उन्हीं की देन है जी ये। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पढ़ रही हैं। अच्छा, इधर बैठ जाओ ना। अच्छा जी, ये उन्हीं की देन है जी। अच्छा। मंत्री जी की यहाँ लड़की भी पढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने इंटर कॉलेज खोला है। हाँ। नहीं, यहाँ कहाँ लड़की पढ़ती, लड़कियों का कॉलेज ही नहीं था। अच्छा। हाँ, पढ़ती भी होंगी, दूर दराज जाती होंगी? पढ़ने को स्कूल कहाँ था? लड़कियों का था इंटर कॉलेज, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज है गढ़ी, वो लड़कों का, ये लड़कियों का नहीं था। अच्छा। जाती थी कोई एक आध शर्म के मारे, वो वैसे नहीं पढ़ती। घर वाले भी नहीं भेजते होंगे? ना, घर वाले नहीं भेजते, सुरक्षा डरते के मद्देनजर है? हाँ, बिल्कुल। ये कहानी होती होगी। हाँ, लड़के लड़के अब होते ये हैं। बताओ, अंदर गांव में घूमने काम वाम हुआ है, मंत्री जी ने काम करवाया है, ये तो आप बता रहे हो, हम जाकर कैमरे पे दिखाएंगे? हाँ, सबको देख लो, काम विकास ही विकास है अंदर, और क्या है। अच्छा। हाँ, सड़क देख लो, नाली, सब कुछ फिट है एकदम। ये तो मंत्री जी की देन है। पता है ना, सन 91 में बिजली जब आई है, जो पंचायत राज मंत्री बने थे। अच्छा। और यहाँ बिजली भी नहीं थी, इसीलिए हमारे गांव में तो बिजली भी नहीं थी। आसपास बसई में थी, बरौला में थी, लेकिन इस गांव में नहीं थी। सरफाबाद में सन 91 में आई है, रिकॉर्ड देख लो। पंचायत राज मंत्री बने हैं, और एक बुढ़ेरा मरा था, ढोला, किशन लाल नाम था, उसकी रोटी में आए थे जब उद्घाटन करा था बिजली घर उसका, ट्रांसफार्मर का। उस दिन रिबन काटा था। आप भी गांव की दाई हो, एक एक चीज पता है आपको? अजी हम एक ही बाबा का गांव है। अच्छा। उसी खानदान से है सब। एक ही खानदान है? हाँ, एक बाबा के हुए 7 लड़के, 2 लड़के, 2 के हुए 7, और 7 के हुए 35। ऐसे ही गांव बढ़ गए, ऐसे ही मोहल्ले बन गए। आप देख लो, ये गांव के विकिपीडिया हैं। आपको गांव के बारे में कुछ भी जानना है, इनके पास आओ, गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है, इनसे एक एक सब चीजें बता देंगे। 200 सवा 200 साल गांव बसे हुई है सारा ही। चलो, और भी लोगों से बात करेंगे, आइए चलते हैं। राम राम जी। तो इस समय हम गांव के अंदर मौजूद हैं और आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये नज़ारा। आप देख सकते हैं, यहाँ पे भैंसें बंधी हुई हैं, यहाँ पे उपले हैं, और तमाम यहाँ पे लोग हैं जो इस समय बैठे हुए हैं। हुक्का यहाँ पे चल रहा है। चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं सरफाबाद गांव के बारे में, और जानेंगे मंत्री डीपी यादव जी के बारे में, क्योंकि ये वही गाँव है जहाँ से उनका पालन पोषण हुआ, और यहीं से डीपी यादव वो पहलवान जो इस गाँव से निकला और एक सियासी अखाड़े में जो उन्होंने हलचल मचाई, और कहा यह भी जाता था कि कभी इस जगह से ही उत्तर प्रदेश की सियासत तय होती थी। राम राम आप सभी को। ताऊ जी, यहाँ पे जो सब लोग बैठे हुए हैं, आप ये बताइए बाबू जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुक्की है जी। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 63 साल। 63 साल। ये डीपी यादव जी का ही गाँव है ना? डीपी यादव का गाँव। अच्छा। कहते हैं सरफाबाद गांव पहलवानों का गांव है, और यहाँ से एक ऐसा पहलवान निकला जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल ला दी। बात सही है या नहीं? सही बात है। ये डीपी यादव हमारे गांव का है, हमारा चाचा लगता है। अच्छा। और हमारी परिवार से है। अच्छा जी। और एक ही बुढ़ेरा की संतान है सारा गांव जी। बाबा शीतल की संतान है। शीतल के 2 बेटा हुए, 2 उनके 7 बेटा हुए, और 7 ही कुटुंब है इस गांव के अंदर। उनमें से एक डीपी यादव भी उसी कुटुंब में शामिल है।
जी। और डीपी यादव बालकपन से इसी गांव में पैदा पलो और वॉलीबॉल को बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा। हाँ, वॉलीबॉल को सबसे बढ़िया खिलाड़ी है। कबड्डी वॉलीबॉल ये अच्छे उसके रोमांटिक खेल है। अच्छा। चलो, आपने तो बचपन से सारी चीजें देखी हैं। बाबूजी हमारे साथ बैठे हैं। बाबूजी राम राम, क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। अच्छा, ये बताइए, आपने तो बचपन से देखे होंगे सब, खूब, तो हमसे छोटो हो। आपसे छोटे हैं और बचपन से आपने देखी है। खूब। कुछ ऐसी बातें बताएं जो आप बताना चाहते हैं, टीवी पे कैमरे पे कुछ कहना चाहते हैं कि यहाँ से खासियत क्या रही, मंत्री बनने के बाद क्या क्या कार्य उन्होंने किए? खूब बढ़िया काम करे भैया, अच्छे समाज में रहे हो, सभी बात ठीक ही उसकी, कोई किसी तरह की वो नहीं। गांव के लिए बहुत बढ़िया आदमी है। गांव के लिए उसने सबसे पहले तो गांव के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम करो जिससे कि हमारा गांव खुशहाली की होड़ है और नहीं नरक बन जाता। उन्होंने जो है हमारे गांव की जमीन एक बार नहीं होने दी। ये उसी की मेहरबानी है, हम तो उसको धन्यवाद करते हैं। उस आदमी की देन है। और एक बार जमीन नहीं हुई उसमें हम सब अपने बच्चे न पाल रहे हैं, गुजारो कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं और भी यहाँ पे बुजुर्ग हैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे गांव की एक भी इंच जमीन अधिग्रहित नहीं हो पाई है और जिसका श्रेय डीपी यादव जी को जाता है। ताऊ जी राम राम, आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 89 होकर 90 में चालू हो। अच्छा, 90 साल इनकी उम्र है और इनसे हम बात कर रहे हैं। और ताऊ जी, आपने वो समय भी देखा होगा जब सब जगह अधिग्रहण चल रहा था और ये अकेला ऐसा गांव है नोएडा में जहां पर एक भी इंच नोएडा अथॉरिटी को नहीं गई, जिसके चलते आज पूरे गांव के जो परिवार हैं संपन्न हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, इस गांव में पहले कुछ भी विकास नहीं है जी। बिल्कुल विकास नहीं हो। वैसे तो मानो राजधानी के तले हो और वैसे हम दियो भी ना बले हो। इस गांव की उन्नति करने का मतलब ये धीरे धीरे चलो कहाँ आके हुई, जब धर्मपाल हुई और डीपी यादव जी, उसके होने पे उसने बहुत कुछ गांव के लिए करो। स्कूल भी बनाए हैं और गांव की कोई एक इंच जमीन भी नहीं गई है पूरे गांव की। और गांव में खरंजा सड़क उसी के आने पर जो कुछ हुआ है, बिजली का, ये सब विकास उसी का कारण है। क्यों? उसके विचार बड़े ऊंचे हैं जी, बुद्धिमान है, उसे समाज के बोलने में काबिल है जी, जब हम कुछ जानते ही बोलने तो हम क्या बोलेंगे? जी, उसके बोलने में ही इतनी बात है। क्यों? हर आदमी के बस की बोलना नहीं है जी, उसके बड़े बोलने के मानो विचार ऊंचे हैं। जी, और ऊंचे विचार क्यों? जो आदमी जितनी सोचता ऊंचे विचार की सोचा को तो ऊंचे हो जाएगा। जी, बिल्कुल। और जो आदमी भले काम करेगा वो कभी पछाड़ी नहीं तो आगाड़ी जाता हो। आपका नाम क्या है बाबूजी? मूलचंद आर्य नाम है जी मेरा। अच्छा, आप ये बताइए, आपने गांव में बचपन से डीपी यादव जी को देखा? हाँ जी, बचपन से यहाँ से वो निकले, हाँ जी, स्पोर्ट्स के भी वो शौकीन थे, बहुत ज्यादा। वॉलीबॉल भी खेलते बहुत- थे, बहुत। ऐसे सुनने में हम आया। हाँ। एथलेटिक देखा रहे हैं, जी, हमने खेलते देखा। देखे हैं। तो गांव में युवाओं के लिए क्या क्या कार्य उनके द्वारा किए गए और शिक्षा के लिए क्या क्या यहाँ पे अभाव थे और क्या क्या कार्य उनके द्वारा किए गए? सबसे पहले शिक्षा का इतना अभाव था जी, शिक्षा थी नहीं। जिस डीपी यादव 8वीं तक गढ़ी चौखंडी में पढ़े, उससे आगे कोई 8वीं से आगे कोई कॉलेज या स्कूल था ही नहीं। बहुत परिश्रम करा उन्होंने, गाजियाबाद जाकर शिक्षा ली उस जमाने में जबकि रास्ते का बहुत बड़ा अभाव था। इतने लगनशील थे कि रास्ते नहीं थे, जब भी उन्होंने गाजियाबाद जाकर के शिक्षा प्राप्त की। और अब गांव में क्या स्थिति है शिक्षा को लेकर के? सुनने में यह आया कि उनकी तरफ से काफ़ी प्रयास किए गए शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए और कुछ स्कूल का कार्य स्कूल के कार्य इतना किया जी, हमारे पूरे क्षेत्र में कन्या विद्यालय कहीं भी नहीं था जी। और डीपी यादव जी ने सबसे पहले लड़कियों के लिए कन्या विद्यालय बनवाया और फिर दूसरा स्कूल बनवाया। आज भी जितने भी हमारे नोएडा क्षेत्र में जितने भी बराबर में राघवल स्कूल है, वहाँ 2400-2500 रुपया की फीस है। आज भी मंत्री के स्कूल में 900 रुपया की फीस है गांव के लिए। हाँ, बहुत अच्छे लिए है। स्टेडियम की स्थापना करवाई गली में, गाँव में खरंजा नाली ये सब का आविष्कार करवाया, जबकि और
बच्चे इनके लिए खेल की सारी सुविधाएं का इंतजाम किया। अखाड़े चलते हैं, पहलवानों गांव में है ही है जी। चलो जी, पहलवानों के जिक्र होता है तो पहलवान एक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है जी? संतराम पहलवान, भाटी पहलवान बोलते हैं। भाटी पहलवान बोलते हैं, संतराम इनका नाम है। ये गांव पहलवानों के नाम से जाना जाता जी है। जी। एक पहलवान डीपी यादव जी यहाँ से निकले जी। एक पहलवान आप हो जो अखाड़ा चलाते हैं। बहुत पहलवान है, हर घर में पहलवान है। हर घर में पहलवान है, कोई घर ऐसा नहीं है जो पहलवान नहीं है। तो अब चूंकि हम बात करें, चूंकि आपसे बात करेंगे खेल के स्तर की, जी क्योंकि आप एक खिलाड़ी हो, पहलवान हो, तो खेल के लिए युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे क्या कार्य है डीपी यादव जी? क्योंकि मैंने देखा है अक्सर वो दंगल में जाते हैं और युवाओं का प्रोत्साहन करते रहते हैं, उनको हौसला बढ़ाते हैं उनका। तो ऐसे क्या क्या कार्य उनके द्वारा किए गए हैं? उनके द्वारा स्कूल उन्होंने ही बनवाया यहाँ पे, कन्या विद्यालय, इंटर कॉलेज, जी। कॉलेज है अब तो, और स्टेडियम बनवाया खिलाड़ियों के लिए, जी। पहलवानों के लिए, टेनिस खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी हो सभी के लिए। और रोडें बनवाई, लाइट नहीं थी, वो मंत्री जी ने की देन है कि लाइट आई यहाँ पे। और दंगल वगैरह होते हैं, जब हम उनसे पैसे मांगते हैं, जितने मांगते हैं उतने वो देते हैं। मतलब आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, सभी तरह सहायता करते हैं जी। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी यहाँ पे- अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी सुबोध पहलवान हुआ है यहाँ से, अच्छा। इंटरनेशनल पहलवान। और नेशनल के तो पहले भी कई खिलाड़ी हुए हैं, मलखान पहलवान हुए हैं, तो मंत्री जी वीरेंद्र का पहलवान सहयोग हुए। रहा है इन सब मंत्री जी का कार्यों में। सभी और- कार्यों में मंत्री जी का सहयोग रहता है, हमेशा रहता है, आज भी रहता है। पहलवानों के गांव के नाम से मशहूर सरफाबाद गांव में हम इस समय मौजूद हैं और ये एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये गांव पहलवानों की फैक्ट्री है। यहाँ पर हर परिवार में एक पहलवान ज़रूर निकलता है और ये एक अखाड़ा है, महर्षि दयानंद अखाड़ा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अखाड़ा है जहाँ पर रोज़ाना पहलवान आते हैं, अपना पसीना बहाते हैं और अपने जुनून के साथ पहलवानी करते हैं और कुछ मकसद लेकर के आते हैं कि आगे चल कर के अपने गांव का, अपने देश का, अपने परिवार का नाम ऊंचा कर सकें। कुछ पहलवान हैं जो यहाँ पे रोज़ाना आते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मैक्स पहलवान। ये बताएं, आप कब से पहलवानी कर रहे हैं? मुझे हो गई 10 साल। 10 साल से। हाँ। तो किस किस स्तर पे जा कर के आप खेले हैं? मैं नेशनल नेशनल हो आप? नेशनल। अच्छा ये बताओ, आप पहलवानी की जब भी बात आती है तो सरफाबाद का नाम लिया जाता है। ये गांव वो है जहाँ पर हर घर में पहलवान है। अखाड़े हर दूसरी जगह पर, हर गली में यहाँ पर अखाड़े देखे जाते हैं। डीपी यादव मंत्री हैं और मंत्री रहे हैं डीपी यादव जी। उनका कितना सहयोग आप लोगों को मिलता है? क्योंकि वो खुद एक एथलीट रहे हैं, खुद पहलवानी में काफ़ी उनका रुझान रहता है। अक्सर दंगल में एज अ मुख्य अतिथि के रूप में वो जाते हैं। तो कितना सपोर्ट उनका आप लोगों को मिलता है? देखो जी, हर साल वो दंगल करवाते हैं गांव में, 2 दंगल होते हैं, वही करवाते हैं। और जब हम बाहर खेलने जाते हैं या हमें कोई अड़चन होती है तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट हमें मिलता रहता है। वो अक्सर यहाँ आते रहते हैं। जैसे हम में से कोई सब बच्चा मेडल लाता है तो वो खुद आशीर्वाद देने आते हैं, हौसला उपजाई करने आते रहते हैं। उनका तो बहुत बड़ा हमको सपोर्ट है और बहुत बड़ा सहयोग है बच्चों के पीछे। आज अखाड़ा यहाँ तक पहुँचा है तो ये उन्हीं की बदौलत है सब, वरना बच्चे तो और भी अखाड़े हैं। अखाड़े तो गांव में 5 हैं, लेकिन ये थोड़ा विशेष है। विशेष इसलिए कि जितना बड़ा हाथ है उतने बड़े बच्चे निकले भी हैं इस स्तर तक। देखिए, ये विशेष इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनके गार्जियन हैं डीपी यादव और वो अक्सर आते हैं, यहाँ पे आते भी हैं, आते हैं जी। फोटो हैं, वो लग रहे हैं जितने बच्चे अब तक मेडल आए हैं उनके लिए हौसला उपजाई करने कितनी बार आए हैं। मेडल उन्होंने अपने हाथों से पहनाए भी हैं और स्वागत किया है उन बच्चों का, उन्होंने खुद आके यहाँ स्वागत किया है बच्चों का। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा भी इच्छा करती है कभी बाबा हमारे लिए आए मंत्री जी और हमें भी माला वगैरह पहनाए और उनका आशीर्वाद लेने का बड़ा मन है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। और भी हमारे साथ हैं। आप, क्या नाम क्या है? विकल यादव। विकल, ये बताओ कि आप कब से पहलवानी कर रहे हैं और पहलवान क्यों बनना चाहते हो? 3-4 साल हो गए जो मुझे पहलवानी करते करते। तो क्या सपना क्या है, क्यों पहलवानी के इस अखाड़े में उतरे आप? सपना ये है जी कि देश के लिए मेडल जीतना है। देश के लिए मेडल जीतना है। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ से एक पहलवान और निकले जो पॉलिटिक्स में गए। हाँ जी। और उनकी जो पहलवानी के उन्होंने दाव पेच उन्होंने खेले, उसके तहत राजनीति में जो भूचाल इस गांव से निकल करके वो लेकर के आए, तो ऐसा व्यक्तित्व इस गांव से निकला
और आप लोगों के बीच में भी आते हैं तो कितना अच्छा कैसा आप महसूस करते हैं? महसूस कर अच्छा लगता है जी, जब वो आते हैं यहाँ पे सब बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। जैसे किसी बच्चे का मेडल आता है तो उसके स्वागत में भी आते हैं, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी बच्चे की सहायता करने की। अच्छा, जैसे आप लोग राज्य स्तर पर भी टूर्नामेंट में जाते हैं, अपनी चैंपियनशिप में जाते हैं, भाग लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी आप लोग जाते होंगे, कुछ आपके साथी निकले होंगे, तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी हो जाता है आर्थिक सहयोग, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर परिवार उस स्थिति में हो। ऐसे में आर्थिक सहयोग भी आपको दिया जाता है, उनकी तरफ से क्या किया जाता है? हाँ जी, मिलता है, आर्थिक सहयोग मिलता है। जब आते हैं मतलब किसी बच्चे का मेडल आता है उस वक्त वो करते हैं सहायता सब बच्चों की। जिस कोई बच्चा अच्छा है, जैसे राज्य स्तर पर मेडल आ रहा है या नेशनल में मेडल आ रहा है, तो उसका सहयोग करते हैं वो। तो आप देखें, ये वो युवा हैं, ये जो खिलाड़ी हैं जो देश के लिए नाम रोशन करना चाहते हैं, और इनके जो हीरो हैं वो इनके गांव से ही निकल के आए हैं, डीपी यादव, जिनको ये अपना हीरो मानते हैं। इस समय हमारे साथ 2 लड़कियां हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल है। काजल, आप कौन से क्या पढ़ाई कर रही हैं इस समय? मैं इस समय ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपके +2 और जो इनिशियल आपकी स्टडीज़ की बात करें तो आपने पढ़ाई कहाँ से करी? +2 मैंने यदू पब्लिक स्कूल से की है। मतलब सरफाबाद गाँव? हाँ, सरफाबाद गाँव में ही स्कूल है। अच्छा, अगर बात करें एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए या एक बच्ची के लिए पढ़ाई के लिए, जैसे गांव है, आप कहीं दूर दराज नहीं जा सकते हैं, और यहाँ पे गांव के ही अंदर स्कूल हो जाना कितनी बड़ी बात, कितना बेनिफिट आप समझते हो बच्चों के लिए? ये तो बहुत ही बेनिफिट की बात है। मतलब लड़कियों के लिए तो काफ़ी बेनिफिट की बात है कि कोई फैमिली वाले लड़कियों को दूर नहीं भेज सकते आज के माहौल के हिसाब से। तो मंत्री जी ने जब से ये स्कूल खोला है तो तब से लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला है। वो अपने गाँव में सुरक्षित रह के पढ़ाई कर सकती हैं अपनी, वो जो उनका मन करे। और अभी कुछ सालों में तो मतलब इसी स्कूल में ग्रेजुएशन भी होने लगी है। और अलग से भी लड़कियों के लिए अलग से भी स्कूल खोला गया है उसमें? हाँ, अलग से भी लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया है उसमें, और उसी में ग्रेजुएशन होती है। पहले ग्रेजुएशन नहीं होती थी तो लड़कियां सिर्फ 12th तक ही पढ़ाई कर पाती थी, और गांव में लोग जल्दी शादी करते थे। तो पर जब से इसमें स्कूल में लड़कियों के में ग्रेजुएशन हुई है तो लड़कियां आगे पढ़ सकती हैं, वो जो मन करे उनका कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्वेता है। श्वेता, ये बताओ कि आप कौन सी क्लास में हो? मैं 11th क्लास में हूँ। अच्छा, 11th क्लास में है तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे, तो कभी ऐसा हुआ होगा कि उनके पेरेंट्स उनको दूर दराज कहीं स्कूल, जहाँ पे उनका कहीं स्कूल होगा कहीं बाहर दूर दराज में, वहाँ पे नहीं जाने देते होंगे, सिक्योरिटी रीजन, सेफ्टी रीजन की वजह से। पर एक गांव में ये सारी चीज़ें एक जगह ही मुहैया हो जाना कितना बेनिफिट आप समझते हो? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स नहीं भेजते हैं अपनी बेटियों को बाहर। लेकिन अब हमारे गांव में बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन ये शुरुआत मंत्री जी ने की थी, और इस वजह से ही हमारे गांव की लड़कियां पढ़ने लगी हैं। और वो उनका एक गर्ल्स का स्कूल है, उसमें भी बहुत सारी लड़कियां पढ़ पाती हैं अब। अच्छा, ये अक्सर सुना जाता है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं तो कि बाहर जाने की वजह से लड़कियों को पढ़ाई ही नहीं करने देते हैं। हाँ, ऐसा पहले होता था, पर जब से स्कूल खुला है और जब से ग्रेजुएशन कोर्स आया, फिर तो पेरेंट्स भी मतलब निडर हो गए हैं कि हमारी लड़कियां सेफ हैं, अपने गाँव में हैं और आगे पढ़ाई कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं। और एक चीज़ और है, एक चीज़ यदू पब्लिक स्कूल में मतलब और साइड वाले लड़कियों के स्कूल में मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में जाने के लिए एक्टिविटीज़ बहुत हैं, और बाहर ले जाते भी हैं लड़कियों को। मैं भी कई बार बाहर जा चुकी हूँ खेलने के लिए। मेरा बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है, और मंत्री जी के स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर भी अच्छे प्रोवाइड किए गए थे ताकि हमें अच्छे से कोच कर सके, और बाहर भी खिलाने लेके गए हैं, और हम जीत कर भी आए हैं कई मेडल। इस गांव के लोगों के लिए डीपी यादव इस बरगद के पेड़ की तरह है जिसके छांव तले हर किसी को शीतलता का एहसास होता है, और उनके द्वारा खींची गई लकीर में लोगों को जीवन की संभावना के द्वार खुलते हुए नजर आते हैं।